हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और नवरात्रि 9 अंकों में ही क्यों आती है। दोस्तों, पहला प्रश्न यह है कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, नवरात्रि इसलिए मनाई जाती है कि ये जो समय चलता है ना, जब नवरात्र आते हैं तो गर्मी और सर्दी के बीच का समय होता है, यानी संधि काल। यानी संधि काल की वजह से गर्मी भी नहीं होती और सर्दी भी नहीं होती, और इसमें जो है समय बदल रहा होता है, यानी मौसम भी बदल रहा होता है समय के अकॉर्डिंग। इसमें हमारे शारीरिक और मानसिक क्रियाओं पर फर्क पड़ता है। इसलिए नवरात्रि आती है ताकि हम माँ का ध्यान करके अपनी आंतरिक चेतना को जगाकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें और मानसिक शांति प्राप्त कर सकें। इसलिए नवरात्रि मनाई जाती है। अब आती है कि 9 अंक की क्यों होती है। दोस्तों, 9 अंक अपने आप में पूर्ण अंक है। इसके बाद जो है अन्य अंक आते हैं, लेकिन इसको अपने आप में पूर्ण माना गया, इसीलिए नवरात्रि 9 दिनों की ही होती है। और कई जगह बताया कि माता वैष्णो देवी ने अपनी गुफा में 9 दिनों तक तप किया था और आराधना की थी, और 10वें दिन निकलकर उन्होंने भैरवनाथ का सर काट दिया था। तो इस उपलक्ष्य में भी बताया जाता है कि नवरात्रि मनाई जाती है। और माँ दुर्गा ने भी कात्यायनी रूप में जो है महिषासुर का वध किया था 9 दिन बाद, ये भी कहा जाता है। और 9 ग्रहों का रूप भी माना जाता है कि 9 ग्रह जो हैं उनको बैलेंस करने के लिए नवरात्रि पूजन जरूरी होता है। यानी अलग अलग तर्क, अलग अलग बातें इसमें सुनने को आई हैं। एक बात और भी आती है कि आंतरिक शक्तियों को जगाने के लिए शरीर में होते हैं 7 चक्र। 7 चक्रों को नवरात्रि के दिनों में जगाना चाहिए। और 8वीं शक्ति है माँ गौरी और 9वीं है माँ सिद्धिदात्री, इसलिए 9 दिन के नवरात्र होते हैं। एक बात ये भी देखने में आती है। और ये भी कहा जाता है कि नवरात्रि में जो है माँ के 9 रूपों की आराधना की जाती है। माँ के 9 रूप होते हैं। जैसे प्रथम दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा, चौथे दिन माता कुष्मांडमा और कुष्मांडा मतलब, और 5वें दिन होती है माता स्कंद माता, और छठा माता कात्यायनी का, और 7वां कालरात्रि का, और 8वां माँ गौरी का, और 9वां सिद्धदात्री का। तो ये 9 रूप है माँ के, और 9 रूपों की आराधना के लिए ही नवरात्रि में पूजा का विधान बताया गया है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, क्योंकि नवरात्रि अगर 9 दिन की नहीं होगी तो माँ के 9 रूपों की आप आराधना कैसे करेंगे। तो ये कुछ बातें मुझे समझ में आई, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि नवरात्रि मुख्य रूप से जो है ये बदलाव का समय है। गर्मी और सर्दी ऋतु का बदलाव होता है, जिसकी वजह से शरीर में कुछ चेंज आते हैं। मतलब गुस्सा बहुत आएगा और गुस्से के साथ साथ शरीर में कुछ बदलाव आते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप जो है बताया गया कि तप करो, पूजा पाठ करो, मन को शांति मिलेगी, और उपवास रखो, ताकि भोजन कम खाएंगे ना तो हमारा शारीरिक जो है अंदर से भी तप बल बढ़ेगा, और जो शरीर में चेंज आते हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसीलिए नवरात्रि 9 दिनों की मतलब बताई गई है शास्त्रों में, और नवरात्रि के दिन भी इसी चीज को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि हाल में ही आने वाली है। जैसे कि मैंने बताया 2024 में 9 अप्रैल से शुरू हो रही है। तो ये जो है आप आहार जो भी लें, अगर भोजन भी कर रहे हैं तो सात्विक प्रवृत्ति का लें। लहसुन प्याज का त्याग कर दें 9 दिन। मोटा गरिष्ठ भोजन ना लें, यानी लड्डू बर्फी पेड़ा सब खा रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, ये नहीं। सादा भोजन करना है, दाल रोटी और सब्जी, सिंपल भोजन करना है। फल फ्रूट आप खा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर आपको सात्विक तरीके से 9 दिन रहना है। जितना आप सात्विक तरीके से रहेंगे उतना ही नवरात्रि में आप अपने शरीर को अच्छा कर पाएंगे और मन को शांत कर पाएंगे। क्योंकि सारे व्रत उपवास कर लें, अगर मन को शांति नहीं मिलेगी तो कोई फायदा नहीं। इसीलिए उपवास का दिन नवरात्रियों में बताया जाता, ताकि आपके शरीर को बल मिले और मन को भी बल मिले। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, नवरात्रि 9 दिनों की ही क्यों होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।